अलवर ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हरियाणा तो थोड़ा स्टडी किया मैंने, और स्टडी में मुझे आई इनकाउंटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है किसकी, हाँ, लंग्स की। तो बहुत जल्दी एक दवाई हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। उस दवाई का नाम है कफ केतु। एक्चुअली पूरा कफ को क्या करता है, मेल्ट करता है। कोरोना में हम लोग ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया। कोरोना में जो पेशेंट्स। स्वागत है आपका सनराइज यूनिवर्सिटी में। थैंक यू। आप लोगों की हेल्प करते हो उनको नेचुरली ठीक करने में, वो एक नोबल कॉज है। जैसे अभी आजकल के लोग बहुत ज्यादा एलोपैथी में फंस रखे हैं, राइट, एंड फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं। वहीं आप उनको नेचुरली ठीक करते हो। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके नेचुरोपैथी पे क्या विचार है? नेचुरोपैथी में जैसे पंच महाभूत, ये बेसिक ट्रीटमेंट होता है नेचुरोपैथी का। और इसमें अगर हम लोग बात करेंगे, जैसे आकाश यानी स्पेस है, फिर वायु है, हवा है, अग्नि है यानी फायर है, जल यानी वाटर, और लास्ट में जो पृथ्वी होता है वो अर्थ। ये 5 एलिमेंट से नेचुरोपैथी में अगर आप देखोगे तो छोटी जैसे घुटने का दर्द है, बैक पेन है, नी पेन है, जॉइंट पेन है, यू आर टॉकिंग अबाउट सीकेडी मतलब क्रोनिक किडनी डिसीजेस। आप लिवर फेलियर ले लीजिए, यहाँ कैंसर तक हम लोग की 5 तत्वों को हम लोग कंट्रोल या रिवर्स या डिसीज कर सकते हैं। हाँ जी। तो सर सनराइज हॉस्पिटल में कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होगा? सनराइज में तो बेसिकली ये तकरीबन 30 एकड़ से भी बड़ा ही कैंपस है। बेसिक सनराइज यूनिवर्सिटी यूजीसी रजिस्टर्ड है, और इसका जो हॉस्पिटल है तकरीबन 66,000 स्क्वायर फुट की बहुत बड़ी बिल्डिंग है इसमें। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ये 100 बेड का हॉस्पिटल हम लोग नेचुरोपैथी आयुर्वेदा की तरफ से और एलोपैथी के तीनों पैटर्न मिक्स रहेंगे। अगर मैं बेसिक बात करूँ, यहाँ पे छोटी से बीमारी से तकरीबन हम लोग यानी कैंसर जैसे बोलते हैं ना, कंट्रोल और रिवर्स। तो बेसिक यहाँ पे ट्रीटमेंट होगी किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, पीसीओडी यानी इनफर्टिलिटी, ये सारे क्रोनिक जो बीमारियां हैं उसके ऊपर जरूर यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा। ओके सर। हाँ जी। तो सनराइज यूनिवर्सिटी में आप 100 बेड्स का हॉस्पिटल खोल रहे हो, तो आप वहाँ पे पेशेंट्स का इलाज कैसे करोगे एंड उनको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी? बहुत बढ़िया, आपका सवाल बहुत बढ़िया है। बेसिक अगर मैं बात करूँ, सनराइज मेडिकल कॉलेज एंड हेल्थ साइंसेज इसका नाम है, और यहाँ पे सनराइज यूनिवर्सिटी के अंदर जो तकरीबन 66,000 स्क्वायर फीट का बहुत ही बड़ा आलीशान सनराइज मेडिकल कॉलेज एंड हेल्थ साइंसेस इसका एक्चुअली नाम है। तो सनराइज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे नेचुरोपैथी की भी ट्रीटमेंट होगी, और यहाँ पे आयुर्वेदा की भी होगी और एलोपैथिक की भी होगी। तो एलोपैथिक में वी हैव डन अ सेटअप फॉर आईसीयू भी यहाँ पे है, ओटी भी है, ऑपरेशन थिएटर भी है। अगर ज़रूरत लगेगी तो छोटा मोटा ऑपरेशन भी होगा, उसके लिए MBBS डॉक्टर्स, उनकी नर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली। तो बेसिक अगर ट्रीटमेंट में पैटर्न बात करूँ, जैसे हाइड्रोथेरेपी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलेगी। हाइड्रोथेरेपी से वी कैन रिवर्स द कैंसर पेन ऑल्सो। तो टब होगा 38 to 45 डिग्री तक हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी में अलग टाइप के टब हम लोग बनाए हैं, और उस टब में उसकी ट्रीटमेंट होगी। जैसे पंचकर्मा में जैसे किसी का आँखों को तकलीफ है, या किसी को साइनस है, पुरानी तकलीफ है, या घुटनों का दर्द है, दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट तो हम लोग इसमें पंचकर्मा में होता है। पंचकर्मा में अगर बेसिक बात मैं करूँ तो इसमें जैसे शिरोधारा है, पिचू है, जानू बस्ती है, बहुत सारे प्रकार है इसके, और एनिमाज है, अलग अलग टाइप के। हम लोग 21 प्रकार के अलग अलग एनिमाज से ट्रीटमेंट देते हैं। तो इट कंटेन से पानी भी है, हवा भी है, एयर भी है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करके ट्रीटमेंट देने वाले हैं यहाँ पे। हाँ जी। तो जैसे आपका पुणे में एक हॉस्पिटल है संजीवनी आयुष, हाँ। तो आपने वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया, एंड अब आप यहाँ पे अलवर में सनराइज यूनिवर्सिटी में एक सनराइज हॉस्पिटल बनाने का सोच रहे हो, तो आपका विजन क्या है?
एक्चुअली विजन ये बहुत बड़ा है कि महाराष्ट्र में काम कर रहा था पिछले 10-15 साल से ही, एंड इट्स अ वेल नोन नेचुरोपैथिस्ट मुझे कहा जाता है, पहचाना जाता है महाराष्ट्र में। और सनराइज यूनिवर्सिटी के साथ पिछले 5-6 साल से काम कर रहा हूँ, क्योंकि सनराइज यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है, उसको बोलते हैं BNYS, बैचलर डिग्री इन नेचुरोपैथी योगिक साइंस। तो ये कोर्स हम लोग वहाँ पे एडमिशन्स प्लेसमेंट एंड सपोर्ट सेंटर चलाते थे। और जब ये पूरी बिल्डिंग रेडी हो गई तो सनराइज यूनिवर्सिटी को मैंने अप्रोच किया, और उन्होंने ये पूरा जो हॉस्पिटल है तो वो हॉस्पिटल चलाने के लिए अगर जैसे हमारा एक फाउंडेशन है, चवन फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर को हैंड ओवर किया है। तो वी आर वर्किंग विद सनराइज यूनिवर्सिटी एंड चवन फाउंडेशन रिसर्च सेंटर। आगे वाला समय में हम लोग जो ट्रीटमेंट हम लोग संजीवनी आयुष हॉस्पिटल में देते हैं, जैसे लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, घुटने का दर्द, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रिवेंशन होता है। इलनेस इज बेटर देन वेलनेस इज बेटर देन इलनेस, दैट वी कैन से। तो कंट्रोल और रिवर्स पे किस तरह से काम बहुत ही ज़बरदस्त पुणे में होता है संजीवनी आयुष हॉस्पिटल में, तो वही पैटर्न हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ओके सर। हाँ जी मैम। एंड आपके कुछ विचार ग्राम औषधालय के बारे में? मैम, ग्राम औषधालय मेरा इट्स टच टू द माई हार्ट कि मैं जब 6 साल का था मेरे पापा गुजर गए। सो आई हैव सीन हाउ द फैमिली गेट डिस्ट्रॉय यूजिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट मैं अगेंस्ट हूँ, लेकिन एलोपैथिक में जब ट्रीटमेंट पापा का चल रहा था तो हमारे पास तकरीबन 11 एकड़ ज़मीन थी, और पूरा तकरीबन 7 एकड़ हम लोग ने बेच दिया पापा के ट्रीटमेंट के लिए। तो इट वाज 1975, ब्लैक फ्राइडे मेरे पापा की डेथ हुई। तो मेरे घर में जैसे लाइक मेडिकल स्टोर था ना, बोले तो लॉट ऑफ मेडिसिन्स। तो मेरे तभी से 6 साल का, तभी से मेरे दिमाग में इतना कुछ तो मैं जानता नहीं था उसके बारे में, लेकिन इतना तो पता था नेचुरोपैथी। अगर मैं थोड़ा सा रिसर्च, छोटे बच्चे में किसी को पूछा मैंने तो क्या कर सकता है, तू बैंगन खा ले, तो कच्चा बैंगन खाता था, या भिंडी होता है वो कच्चे ही खाता था, पालक कच्चा ही चबा देता था। तो बचपन 6 साल से मुझे ऐसा लगा कि मुझे हार्ट अटैक ना हो, तो इसीलिए इस मेरे 6 साल की उम्र से आई एम इनटू दिस। विजन तो बहुत बड़ा था, फिर पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। 12 साल तक मेरे पैर में चप्पल नहीं था। नाउ आई कैन से इट्स वेल नोन नेचुरोपैथिस्ट, एंड सब कुछ है हम अभी हमारे पास। तो इट्स टाइम टेस्टेड, और इसको लगे रहा मैं, एंड आई कैन से अगर किसी के पास लगन है, मिशन है, विजन है, तो ही कैन क्रिएट हिस्ट्री। हम ओके सर। तो ग्राम औषधालय इट इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट। झाड़ पत्तियों से मैं ट्रीटमेंट पिछले 10-15 साल से दे रहा था। तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, जैसे लीवर के लिए दवाई बनाई है, फिर किडनी के लिए बनाई है, इनफर्टिलिटी के लिए, यानी झाड़ पत्तों से हम लोग ने क्या किया, उसमें हम लोग ने अलग अलग टाइप के जो लीव्स होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट, किसी में एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है, किसी में डायरेक्ट पाउडर यूज़ किया है। तो आने वाले समय में सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूँ तो एक विलेज फार्मेसी है हमारा, यानी हर घर में होना चाहिए। जैसे नीम का पत्ता लेंगे, तो मैं बोलना चाहता हूँ जैसे दुनिया की सारी दवाई काम करना बंद कर दे, वहाँ से काम होता है नीम का। यानी 5000 से भी ज़्यादा रिसर्च पेपर है नीम पे। और वो नीम पे अगर मैं बात करूँ तो वो कैंसर में भी ये हेल्पफुल है, PCOD में भी है, हार्ट में है, किडनी में है, पेट के लिए जो भी बीमारियाँ होते हैं। सो इट इज़ मल्टीपर्पज़ आई कैन से। और मेटफॉर्मिन लेने से अच्छा अगर किसी ने 3 महीना नीम का पत्ता, अब उसके हिसाब से अगर खाया, जैसे 10 किलो में 1 पत्ता, अगर उसका 50 किलो है तो 5 पत्ते। अगर हर कोई 5 पत्ते में नीम का हर दिन सुबह खाता है 3 महीना से ज़्यादा 6 महीना, तो उसकी डायबिटीज़ रिवर्स और कंट्रोल हो जाएगी। तो ये ग्राम औषधालय फ्रॉम माई बॉटम ऑफ आई कैन से हार्ट
और इसकी बहुत ही बड़ी सोच है, बड़ा विजन लेके हम लोग आए हैं। तो ग्राम औषधालय थोड़ा सा मैं एनसीआर या अलवर ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हरियाणा तो थोड़ा स्टडी किया मैंने, और स्टडी में मुझे आई इनकाउंटर यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत है किसकी, लंग्स की। तो बहुत जल्दी एक दवाई हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उस दवाई का नाम है कफ केतु। एक्चुअली पूरा कफ को क्या करता है, मेल्ट करता है। कोरोना में हम लोग ने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया। कोरोना में जो पेशेंट्स जो कनेक्टेड विद द लंग्स के हिसाब से, लंग्स में उनको तकलीफ था, तो आने वाले समय में एनसीआर में एक दवा अगर लॉन्च कर दूँ, उस दवा का नाम है कफ केतु, और लंग्स में बहुत बढ़िया काम करती है। थैंक यू सो मच।